क्लास 10th और 12th का टर्म 1 एग्जाम एमसीक्यू टाइप होगा सारे सब्जेक्ट के। एमसीक्यू टाइप सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर आपको कोई चीज आती है तो जैसे कि अभी तक आपके साथ क्या दिक्कत हुआ करती थी जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था कि सर टाइम की कमी हमें हिंदी में, इंग्लिश में और एसएसटी में, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है, टाइम कम पड़ जाता था और जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। एकदम आप सही करते थे क्योंकि तीनों में काफी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अब जब एमसीक्यू टाइप का पेपर हो गया है, पैटर्न ऑफ पेपर चेंज हो गया ना सडनली, अब टाइम मैनेजमेंट को लेकर वो कंसेप्ट नहीं रहा जो पहले था। अब कंप्यूटर का पेपर चाहे 402 है आपके पास, चाहे 165, बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक ही तो करना है। एसएसटी में भी आपका इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। नो कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व इन सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। बट इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा जो पैसेज दिया होगा उसको रीड करके आपको तब आपका उसका आंसर लिखना है, तो थोड़ा सा वहां टाइम आपका ले सकते हैं। बट मान लो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। एरर सही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें करनी है तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको कोई ऐसे नहीं लिखना है, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएट्री नहीं लिखनी है, समरी ऑफ एनी सब्जेक्ट नहीं लिखना है। कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई दिस पर्सन वेंट टू दैट विलेज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, इस तरह के कुछ नहीं लिखना है। यू हैव टू जस्ट राइट द ऑप्शंस। और कुछ चीजें तो आपको अनसीन पैसेज से पढ़ के लिखना है और कुछ चीजें आप पहले से आपके पास आपकी जो शायद फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ऐसा कुछ है ना बुक, उससे आप करेंगे और यही हिंदी में आपका है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, क्योंकि यू विल गेट आंसर ऑफ द क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग द होल क्वेश्चन। सपोज आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर 2 का, ले लेता हूं मैं, कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड राइट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अब आप डिवाइड करोगे तभी तो आपके क्वोशेंट एंड रिमाइंडर आएंगे। क्वेश्चन 3 का कोई, चैप्टर 3 का कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एज ऑफ रवि इज हाफ ऑफ 1/4 ऑफ एज ऑफ हिज फादर आफ्टर 10 years, एज ऑफ हिज फादर विल बिकम थ्राइस ऑफ हिज एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन बनेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर इक्वेशन आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो नहीं सिखाया गया क्योंकि यही 2 चीजें सिखाएंगे। सॉल्व करोगे आप और फिर आप आंसर लिखोगे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप टाइम लिमिट में 90 मिनट्स में कंप्यूटर का पेपर बड़ी इजीली कर पा रहे हो, एसएसटी का कर पा रहे हो और हिंदी और इंग्लिश का भी कर पा रहे हो, इट डजंट मीन कि आपका मैथ्स का हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर इस मामले में थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन करने के बाद ही आंसर। कुछ एक चीजें ऐसी हैं भाई, मैथमेटिक्स में बहुत सी चीजें थ्योरेटिकल नहीं है। क्या थ्योरेटिकल है बताइए? हाँ, ये थ्योरेटिकल हो सकता है कि सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -b/a c/a। तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। लेकिन इतने समझदार तो आप ये हैं, जानते हैं कि इतना इजी आपसे नहीं पूछने वाले। तो और साइंस में भी आपका टाइम को लेकर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि चलिए फिजिक्स लाइट है, लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। एक लाइट मतलब आपका मिरर है और लेंस है, वहां से न्यूमेरिकल बनेगा, वहां पर टाइम कंज्यूम हो सकता है आपका थोड़ा बहुत। और केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल है, यानी केवल एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहा है, बाकी सब जगह क्या है? थ्योरेटिकल है। आप क्वेश्चन पढ़िए और उनके आंसर दीजिए,
तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि साइंस का पेपर, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, कंप्यूटर का पेपर, सोशल साइंस का पेपर अगर आप टाइम लिमिट में सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका कतई मतलब ये निकाल लीजिए कि आई कैन सॉल्व द होल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इन गिवन टाइम पीरियड 90 मिनट्स. If you want to complete your paper in 90 minutes, means if you want to solve correctly 40 question of mathematics in 90 minutes, you must have speed, and speed is gained by practice. थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी आपको लगानी पड़ेगी. अच्छा, स्ट्रेटजी आप जो एमसीक्यू टाइप का है उसमें एक स्ट्रेटजी आप हर सब्जेक्ट में लगाना. क्या? पहले आप उन क्वेश्चंस को करना जिसको लेकर आप श्योर हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं उन्हें पहले कर लीजिए. ठीक है. सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को लेना आप जिसको लेकर आप थोड़े डाउटफुल हैं. अब डाउटफुल में भी आप गेस करोगे, तो गेस करने के पहले आप देख लेना कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको हटा दीजिए. अब बचे 3. अब जो आप गेस करोगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 33 और 1/3%. इसको आप 33.3% कर सकते हैं. अच्छा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इसमें ए, बी और डी नहीं हो सकता, ए और सी में से कोई है, और आप गेस कर रहे हो, जिसे आप कहते हैं तुक्का लगा रहा हूं. अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी. और आपको बता दूं, जब ऐसा होता है कि इनमें से कोई एक होगा, तो अगर वो चीज आपने कहीं पढ़ी है तो ब्रेन हमेशा सही पर ही निशान लगाता है, क्योंकि वो चीज हिडन होती है ब्रेन में कहीं ना कहीं. आप एकदम श्योर तो नहीं होते हो, लेकिन ब्रेन बता रहा होता है कि भाई ये है इसका आंसर. तो आप एमसीक्यू टाइप का जो पेपर आपका आएगा टर्म 1 का, इसको सॉल्व करने के लिए आप इन चीजों का यूज करें. केवल आपको आता है, आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, इन सब चीजों से जरूरी नहीं कि आप 40 में से 40 मार्क्स ले आए. उसके लिए आपके अंदर थोड़ी सा एक जो बातें मैंने आपको बताई, इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा. और जल्दीबाजी में कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है, मान लो किसी चीज का आंसर आ रहा है x² y, और पहला ऑप्शन दे रखा है y²/x. अब आपके अंदर y² x को भी देखकर वही फीलिंग आ रही है कि ये तो x² y है, या x² y². ध्यान से आपका जो आंसर आया है देख लीजिए कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा उससे मेल खाता है. कभी कभार तो मैथमेटिक्स में प्लस माइनस का फर्क आ जाता है, प्लस माइनस का फर्क आंसर वहां पर दे रहा है -3a/t, और आप टिक लगा के आ रहे हैं 3a/t पे. एब्सोल्युटली रॉन्ग, -3a/t पे. तो पढ़ाई तो करनी है आपको, हार्डवर्क तो करना ही करना है, लेकिन आप जो ये आप एमसीक्यू टाइप का पेपर देने जा रहे हैं टर्म 1 का, इसको अलग तरीके से, और मैं आप कोशिश कीजिए कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, उस पर कैसे किया जाता है, थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी. यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च कीजिए, और मैं इससे रिलेटेड भी बहुत जल्द वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे OMR शीट भरी जाती है और उसमें कैसे आंसर फिलअप किए जाते हैं. तो कोई डाउट नहीं रहेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहोगे आप तो फिर करने में कोई परेशानी नहीं होगी. मैथमेटिक्स के लिए विशेष ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि टाइम की कमी की वजह से 1-2 क्वेश्चन आपके छूट जाए. ऐसा करना है आपको. ठीक है.